हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विथ जावेद सर में। तो आज हम डिस्कस करेंगे 21 अप्रैल के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले पिछले दिन जो हम लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, किस देश को इंटरपोल की गवर्नेंस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई को नियुक्त किया गया। किसे भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो मीराबाई चानू को नियुक्त किया है। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त किया गया। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का छठा संस्करण 16 अप्रैल 2025 से कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो यह पुणे में आयोजित किया जा रहा है। 16 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है और यह 28 अप्रैल तक चलेगा। भारत की पहली मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल कौन बनी है? तो अनुराधा गर्ग बनी है। किस राज्य के लिए एशियाई विकास बैंक ने 85.4 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? तो त्रिपुरा के लिए यह ऋण स्वीकृत एशियाई विकास बैंक ने किया है। हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया? 17 अप्रैल को मनाया गया। हाल ही में विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया? 18 अप्रैल को मनाया गया। मैथ्यू सैमुअल कलरिकल का हाल ही में निधन हो गया। वो कौन थे? तो वह एक प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ थे। हाल ही में कृष्णा जयशंकर ने इंडोर शॉट पुट में कितने मीटर का आंकड़ा पार करने वाली यह पहली भारतीय महिला बनी है? तो 16 मीटर का आंकड़ा पार करने वाली यह पहली भारतीय महिला बनी। अब चलिए हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो मांगीलाल जाट को नियुक्त किया गया है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो देश के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक मांगीलाल जाट को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इसके अलावा उन्हें कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग की नए सचिव के रूप में भी नियुक्त किया गया है। मांगीलाल जाट ने 21 अप्रैल 2025 से अपना पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने डॉक्टर हिमांशु पाठक की जगह ली है। और अब फ्रेंड्स, वह पदभार ग्रहण करने की तारीख से 3 साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक जो पहले पूरा हो तब तक वह इस पद पर बने रहेंगे। ओके। अब भारतीय अनुसंधान कृषि परिषद की बात करें तो इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को कृषि अनुसंधान की रॉयल काउंसिल के रूप में की गई थी। इसकी स्थापना 1928 में लॉर्ड लिंटिगो की राजधानी में ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा कृषि रॉयल कमीशन की शुरुआत की गई थी। तो अभी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो मांगीलाल जाट को नियुक्त किया गया है। इन्होंने हिमांशु पाठक की जगह ली है। अच्छा, अब लोग हाल ही में हुई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों का रिवीजन कर लेते हैं। तो विकास कौशल को एचपीसीएल का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। टाटा कम्युनिकेशन का अध्यक्ष एन गणपति सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया। डॉक्टर मयंक शर्मा को रक्षा लेखा महानियंत्रक का प्रमुख नियुक्त किया गया। अजय सेठ राजस्व विभाग के सचिव के पद पर नियुक्त हुए। तुहिन कांता पांडे को सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। सब्यसाची कर को आर्थिक विकास संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया। एसबीआई कार्ड ने सलीला पांडे को एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। शशिकांत दास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव 2 के रूप में नियुक्त किया गया। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में विवेक जोशी ने पदभार ग्रहण किया। ज्ञानेश कुमार को भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। मनन कुमार मिश्रा यह 7वीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए। अमिताभ मुखर्जी को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्व सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो अरविंद श्रीवास्तव को इस पद पर नियुक्त किया गया, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो केंद्र सरकार ने फ्रेंड्स अरविंद श्रीवास्तव को नया राजस्व सचिव नियुक्त किया है। वह वर्ष 1994 बैच के कर्नाटक कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी हैं।
तो अभी अरविंद श्रीवास्तव को किस पद पर नियुक्त किया गया? तो राजस्व सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। अच्छा फ्रेंड्स, इस नियुक्ति के साथ ही अभी भारत सरकार ने केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में नए सचिवों की नियुक्ति की है, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो वुमलुन वु अननम को नागरिक उड्डयन से व्यय विभाग में सचिव बनाए गए। अनुराधा ठाकुर को आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव का पदभार दिया गया। मनोज गोविल को कैबिनेट सचिवालय में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। विवेक अग्रवाल को सचिव संस्कृति मंत्रालय में नियुक्त किया गया। मोसेस चालई को सार्वजनिक उद्यम विभाग में सचिव नियुक्त किया गया। वंदना गुरनानी को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया। समीर कुमार सिन्हा को नागरिक उड्डयन मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया। हरिरंजन राव को केंद्रीय खेल मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया। रजित पुन्हानी कौशल को विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया। संतोष कुमार नारंगी को नवीन एवं पर्यावरण ऊर्जा मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया। निकुंज बिहारी ढल को संसदीय कार्य मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया। और अभी हमने पढ़ा अरविंद श्रीवास्तव को राजस्व सचिव नियुक्त किया गया। तो ये सभी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, ये 12 नियुक्ति हुई है, इसको आप लोग एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस देश में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय स्थापित किया जाएगा? तो इसका मुख्यालय अपने भारत देश में स्थापित किया जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ने भारत के साथ देश के भीतर मुख्यालय और मुख्य कार्यालय स्थापित करने के लिए आधिकारिक तौर पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब फ्रेंड्स, इसका मुख्यालय कहाँ होगा? तो अपने भारत देश में होगा। और इस समझौते के तहत फ्रेंड्स, भारत ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को 150 करोड़ रुपए की राशि 5 वर्षों के लिए देने की घोषणा की है। अब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात करें तो फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के दौरान इसे लॉन्च किया गया था। और इस पहल का मुख्य उद्देश्य 7 प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियों जैसे बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा का संरक्षण करना इस पहल का उद्देश्य है। और इसमें वर्तमान में सदस्य देशों की बात करें तो 5 देश सदस्य हैं, जिसमें भारत, निकारागुआ, स्वातिनी, लाइबेरिया और सोमालिया सहित 5 देश अब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के सदस्य बन गए हैं। अगला प्रश्न है, एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट शुरू करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बना है? तो 17वां देश बना है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भारत विश्व डोपिंग एजेंसी यानी वाडा से प्रमाणित प्राप्त उपकरण पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट स्थापित करने वाला ये दुनिया का 17वां देश बन गया है। इस इकाई का उद्घाटन केंद्रीय युवा एवं मामले मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया है। यह यूनिट राष्ट्रीय डोपिंग परीक्षण प्रयोगशाला नई दिल्ली में स्थापित की गई है। ओके, अच्छा, एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई क्या है? तो यह फ्रेंड्स एक विशेष यूनिट होती है जो खिलाड़ियों के एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट की निगरानी करती है, जिसमें डोपिंग के प्रभावों की प्रमुख पहचान होती है। अब विश्व डोपिंग एजेंसी की बात करें तो यह संस्था फिर एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य खेलों में डोपिंग को रोकना और खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और खेल की निष्पक्षता की रक्षा करना इसका उद्देश्य है। इसकी स्थापना 10 नवंबर 1999 में हुई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष विटोल्ड बांका हैं और इसका मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस प्राचीन भारतीय ग्रंथों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर 2025 में शामिल किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी ए और बी दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, यानी श्रीमद् भगवत गीता और नाट्य शास्त्र, इन दोनों ग्रंथों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर 2025 में शामिल किया गया। तो श्रीमद् भगवत गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को यूनेस्को ने अपने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, अब हमारे देश में 14 अभिलेख यूनेस्को के रजिस्टर में शामिल हो गए हैं। और इसकी घोषणा फ्रेंड्स 18 अप्रैल 2025 को केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा की गई है। अब मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर की बात करें तो यह फ्रेंड्स यूनेस्को का एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है जिसे यूनेस्को ने 1992 में शुरू किया था। इसका उद्देश्य विश्व के महत्वपूर्ण दस्तावेजी विरासतों को पहचान देना, उसे संरक्षित करना और
लोगों की पहुंच में लाना इसका उद्देश्य है। यूनेस्को की बात करें तो इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन कहा जाता है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है और इसके वर्तमान अध्यक्ष ऑड्रे अजोले हैं। और भारत में फ्रेंड्स वर्तमान में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कुल 43 स्थल है, इसको भी आप लोग जानते रहिए। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने मानव शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? तो इसकी खोज आईआईटी बॉम्बे के द्वारा की गई है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने एक मेजबान प्रोटीन की खोज की है, जो मानव शरीर को नुकसान पहुंचाने से पहले कीटाणुओं को मारने के लिए छोटी चिमनी जैसी मशीनों का उपयोग करता है। यानी फ्रेंड्स खतरों का पता लगाता है और शरीर को नुकसान पहुंचाने से पहले उन्हें बेअसर कर देता है। और इस नए शस्त्रागार की खोज के लिए अध्ययन आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर अनिरबन बनर्जी के नेतृत्व में शोधकर्ताओं के एक समूह द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, किसने आईबीएसएफ वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो इस खिताब को सौरभ कोठारी ने जीता, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आईबीएसएफ क्या है? तो इसका पूरा नाम फ्रेंड्स इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन होता है। ओके, तो फ्रेंड्स सौरभ कोठारी ने अंतर्राष्ट्रीय बिलियर्ड्स और स्नूकर फेडरेशन 2025 का खिताब जीता है। उन्होंने फाइनल में कई बार के विश्व चैंपियन पंकज अडवाणी को हराया और यह खिताब फ्रेंड 2025 में आयरलैंड के कार्लो में आयोजित किया गया था। तो अभी अंतर्राष्ट्रीय बिलियर्ड्स और स्नूकर फेडरेशन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसे सौरभ कोठारी ने जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया है? तो 19 अप्रैल को मनाया गया, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो विश्व लीवर दिवस हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य लीवर स्वास्थ्य, लीवर की रोकथाम और स्वस्थ जीवन शैली के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस दिन को मनाने की शुरुआत फ्रेंड्स 1996 में यूरोपियन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ द लीवर ने की थी और उसके बाद फ्रेंड्स हर साल 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अब वर्ष 2025 की इस दिवस की थीम की हम बात करें तो भोजन ही दवा है, यह वर्ष 2025 की इस दिवस की थीम है। अच्छा, अब अप्रैल 2025 में अब तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उन सभी दिवसों के साथ हम लोग थीम को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी न्यूरो डाइवर्सिटी और संयुक्त सतत विकास लक्ष्य को आगे बढ़ाना। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस, 9 अप्रैल को सीआरपीएफ का शौर्य दिवस, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी स्वस्थ शुरुआत आशावान भविष्य। 11 अप्रैल को फ्रेंड्स विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया गया। 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल को विश्व चागास रोग दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी रोकथाम, नियंत्रण, देखभाल, चागास रोग में सभी की भूमिका। यह इस वर्ष की थीम थी। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी एकता और उपचार के लिए कला। 16 अप्रैल को विश्व आवाज दिवस मनाया गया। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी सभी के लिए पहुंच, महिलाएं और लड़कियां भी रक्तस्राव से ग्रसित होती हैं। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी आपदा और संघर्ष प्रतिरोधी विरासत। अगला प्रश्न है, द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई नामक किताब किसने लिखी है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो यह अमरजीत सिंह दुल्लत के द्वारा लिखी गई है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए किस देश से समझौता किया? तो इटली के साथ समझौता किया भारत ने, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय राजधानी में एक उच्च स्तरीय बैठक में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और इटली के विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान मंत्री
अन्ना मारिया बार्नेनी ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ओके, बस इतना ही आप लोग जानते रहिए कि अभी हाल ही में भारत ने भी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए इटली के साथ समझौता किया है। तो इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहाँ से ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।